हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं सुलेमान गफ़ार। इंटर पार्ट 1 अस्लामियात बाब अव्वल बुनियादी अकायद का लॉन्ग क्वेश्चन अंबिया की खसूसियात। तो अंबिया कराम की खसूसियात से पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि अल्लाह ताला ने हमेशा से इंसान की रहनुमाई के लिए अंबिया कराम भेजे और वह इंसान दुनिया से ही इंसान को ही अंबिया कराम जो है बना कर भेजा गया। वो फरिश्ते या जिन वगैरह नहीं होते। इस बुनियाद पर जो है हमारे जो अहम निकात है, सबसे पहला बशरियत, अमीन, तबलीग व हकाम इलाही, उसके बाद मसूमियत और जो है वाजिब अतायत। तो सबसे पहले जो बशरियत है, बशरियत जो है बशर से निकला है, तो बशर जो है इंसान को कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए जो है इंसान ही को पैगंबर बना के भेजा, किसी जिन या फरिश्तों को नहीं बना कर भेजा। इस बात पर अल्लाह ताला ने जो है सूरतुल यूसुफ में जो है 109 में फरमाया, और जितने भेजे हमने तुझ से पहले वो सब मर्द ही थे, कि उन्होंने जितने भी रसूल जो अंबिया कराम भेजे वो इंसानों में से ही भेजे, वो सब के सब क्या थे, मर्द थे। और इस बात पर अंबिया कराम इंसान ही होते हैं, मगर अल्लाह ताला ने इनको ऐसी खूबियों ऐसे उसाफ से नवाजा होता है जो दूसरे इंसानों में नहीं पाई जाती। बाज़ लोगों को ये गलत फहमी है कि जो अंबिया कराम हैं वो जो है वो फरिश्ते होते हैं। तो इस बात पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ज़मीन पर फरिश्ते बसते रहते होते तो इनकी रहनुमाई के लिए मैं आसमान से फरिश्ते को हुक्म देता। तो अब जो दूसरा है जो पॉइंट है वो अमीन है। क्या है? अमीन। तो अमीन जो है रसालत का एक ऐसी जो नेमत है जिसे महज अल्लाह ताला ने अतिया है, अल्लाह ताला की तरफ से अतिया है, और कोई शख्स अपनी मेहनत से अपनी लगन से जो है ये हासिल नहीं कर सकता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो है शख्स महज इबादत या रियाजत से हासिल कर ले। इस बात पर अल्लाह ताला ने जो है सूरतुल अलजुमा में 1:4 में फरमाया है कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो जिसे चाहता है अता करता है। तो हर जो है आपने जो है निकात के साथ उसकी खसूसियत के साथ आपने सूरत लाजमी लिखनी है। तो तबलीग हकाम इलाही, तबलीग हकाम किसके हकाम? इलाही के। कि अल्लाह ताला जो अंबिया कराम होते हैं वो अल्लाह ताला की ही के हकाम को क्या करता है? तबलीग करते हैं। क्या करते हैं? तबलीग। अंबिया कराम जो भी हकाम की तबलीग करते हैं लोगों में, वो अपने तरफ से अपने से कुछ नहीं जो हुक्म देते, बल्कि जो अल्लाह के हुक्म जो उन्हें मिलते हैं वही क्या करते हैं, लोगों को उस पर क्या करते हैं? तबलीग देते हैं। तो इस पर भी सूरत है सूरतुल अल-नजम, और नहीं बोलता वो अपने नफ्स की ख्वाहिश से, ये तो हुक्म है भेजा हुआ। इसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट है मसूमियत। मसूमियत जो है इसका फोर्थ पॉइंट है। तो मसूमियत ये है कि जो अंबिया कराम होते हैं जो अल्लाह की तरफ से भेजे जाते हैं, वो पैगंबर जो होते हैं मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, और नबी जो करदार बेदाग होता है, वो ऐसा इंसान वो जो है वो कामिल इंसान होते हैं। क्या होते हैं? कामिल इंसान होते हैं, और उनमें बेहद जो है रूहानी जो ताकत का मालिक होते हैं वो, और अपनी नफ्स का जो है वो गलत इस्तेमाल नहीं करते। लास्ट पॉइंट है जो है वाजिब अतायत। वाजिब अतायत का मतलब ये है कि अंबिया की जो पैरवी और अतायत ज़रूरी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया जो है सूरतुल अल-निसा में, हमने जो भी रसूल भेजा वो इस गर्ज के इसकी अतायत अल्लाह के हुक्म से की जाए। कि अल्लाह ताला ने जो है सूरतुल अल-निसा में फरमाया कि हमने जो भी नबी भेजा उसकी अतायत इस तरह की जाए जिस तरह इस गर्ज से की जाए कि उसकी क्या है? अतायत अल्लाह की अतायत होती है। तो अगर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु की बात करते हैं, अगर आप उनकी अतायत करते हैं तो वो अतायत जो है वो अल्लाह की अतायत होगी। तो इस बात पे नबी जो है अल्लाह का रास्ता दिखाते हैं, और उसकी अतायत ही अल्लाह की दरअसल अतायत होती है। और जो नबी कराम होते हैं वो अल्लाह ताला के हकाम इलाही की तशरीह करते हैं, तशरीह करने वाले होते हैं। तो इस तरह जो है ये 5 पॉइंट जो आपने बताने हैं, और हर पॉइंट के साथ आपने सूरत जो है वो लाजमी निकली है, जो आपके बोर्ड में नंबर को इजाफी करने के लिए जो है साबित होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।